इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय की 24वां वचन 24 और 25 को पढ़िएगा। इब्रानियों 10 का 24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कित्तों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। ज्यों ज्यों प्रभु यीशु मसीह की आगमन का दिन को निकट आते देखो, तो त्यों त्यों ऐसे करना और बहुतायता से करते रहे। इकट्ठे होना न छोड़े, मतलब आत्मिक संगति रखना ना छोड़े। एक दूसरे के लिए हम प्रेरणा बने, एक दूसरे को प्रभु में बलवंत करें। हमारी जीवन एक आदर्श और एक प्रेरणा का हो दूसरों के लिए। तो उस तरह का एक अनुभव हमारे जीवन में हो। विशेषकर इन सालों में परमेश्वर ने हमें ऐसा भी मौका दी है कि स्थानीय कलीसिया में इकट्ठा होना पहले जैसे नहीं हो रहा है आजकल, लेकिन हमें इस तरह ऑनलाइन में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर अवसर देता है। इसीलिए हम किसी भी जगह में हों, इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर पाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। तो आप लोग उस प्रकार संगति के लिए अवसर निकालते हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर पिता की स्तुति हो, जिसने अपना पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमसे बेहद प्रेम किया और हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अपना संतान होने का अधिकार भी दिया। प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सभी को शांति अनुग्रह मिलती रहें। एक और बार सबों को जय मसीह की। हम लोग परमेश्वर की वचन से बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब से सीख रहे थे पिछले कुछ सालों से। हफ्ता में एक ही दिन हमें इसके लिए अवसर मिलता है, इसलिए लंबा समय से हम लोग उसको देख रहे हैं। उसमें हमने पाया कि प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नाम के बारे में बताते हैं। मसीह के अलग अलग नामों में सबसे खास नाम प्रकाशित वाक्य में दिया है, आपको मालूम होंगे ना? क्या है? यूहन्ना। यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर का मेमना। हाँ, परमेश्वर के मेमना, सिमरन, परमेश्वर के मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम मेमने की पुस्तक भी बुलाते हैं। मेमने की पुस्तक बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे 66 किताबों में भी मुख्य व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है।
और मुख्य मुद्दा या मुख्य विषय यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को मिलने वाला छुटकारा है, रिडेम्पशन। और इस प्रकाशित वाक्य में भी जब हम आते हैं तो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले छुटकारे का सिद्धता को हम देखते हैं, सिद्धता को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मेमना। तो ये 18वां अध्याय जिसमें हम लोग पिछले 2-3 हफ्तों से हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया की कारोबार की राजधानी पर अपना क्रोध को उंडेल रहा है, अपना क्रोध को उंडेल रहा है। परमेश्वर की मेमने का क्रोध भड़क रहा है, परमेश्वर के मेमने का क्रोध भड़क रहा है। किस पर? विश्व राजनैतिक राजधानी पर, विश्व कारोबार का, व्यवसाय का राजधानी पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था को, राजनीति को प्रभु यीशु मसीह यहां हिला रहा है, हिलाकर उसे हटा रहा है। वो हैं हम प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय में देख रहे हैं। पिछले हफ्ता हमने पाया यह एक शाब्दिक शहर है, एक देश है जिसका नाम है बाबुल या बेबीलोन। अभी वो तहस नहस पड़ा है, लेकिन वो दोबारा बनाया जाएगा, दोबारा ये बनाया जाएगा। दुनिया के भविष्यकालीन दुनिया के सारा आकर्षण इस बाबुल की ओर होंगे। कलीसिया दुनिया में से उठा लिए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह दूल्हा बनकर बादलों पर आएगा और कलीसिया को दुनिया से अपने पास ले जाएंगे। उसके बाद यानी कलीसिया की यहां से चली जाने के बाद इस दुनिया में हम जानते हैं कि 7 साल, 7 years, 7 साल झूठा मसीह का राज होगा। उस समय कलीसिया यहां नहीं रहेगी, हां यहूदी लोग रहेंगे और बाकी सब अन्य जातियां भी रहेंगे। वो 7 साल में झूठा मसीह का राज होगा यहां। उस समय कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के घर में होंगे, जैसे यूहन्ना 14 का 1, 2, 3 में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, लेकिन जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा, तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा ताकि तुम भी वहां रहें जहां मैं रहूंगा। तो वो जो 7 साल झूठा मसीह यहां राज करेगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कहां होंगे? कहां होंगे? स्वर्ग में। मसीह के साथ में। मसीह के साथ में।
मसीह के साथ में, पिता के घर में। ठीक है। हम स्वर्ग में करके आम तौर पर सब लोग बताते हैं, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। लेकिन हम इसीलिए उठा करके मैंने कहा, मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। हम जानते हैं यूहन्ना 14 का 2 और 3, बहुत से निवास स्थान पिता के घर में। अलग से हमारे लिए जगह तैयार करने मसीह गया है, वहीं हम मसीह के साथ रहेंगे। तो झूठा मसीह का राज्य धरती पर चलता रहेगा, लेकिन उसका कोई असर कलीसिया पर नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया की उठा ली जाने के बाद ही वो संभव होगा। तो वो 7 साल शैतान को और झूठा मसीह को काम करने के लिए बिल्कुल आजादी के साथ प्रभु ने दे दिया है। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी कि यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किए थे। जब प्रभु जगत में आया था, प्रभु यीशु मसीह धरती पर सेवकाई किया था। प्रभु यीशु मसीह संसार में रह करके सेवकाई करने के दौरान यहूदियों ने यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किए थे, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए थे। मसीह को वे त्याग देने के कारण, उनका वो पाप की वजह से परमेश्वर भी उन्हें दंड दे रहा है। यहां ये जो महाक्लेश के दौरान झूठा मसीह का 7 साल का राज्य का नाम है महाक्लेश। महाक्लेश। उस महाक्लेश के समय में यहूदियों को मन फिराने का अवसर दे रहे हैं, और बाकी बचे हुए अन्य जातियों को भी। बहुत से लोग उस समय भी प्रभु की ओर फिरेंगे, हमने देखा है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में देखे थे, यहूदियों में से भी अन्य जातियों में से भी अनगिनत लोग प्रभु की ओर फिरेंगे। लेकिन उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, जान गंवाना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेंगे। लेकिन तब भी प्रभु की ओर लोग फिरेंगे। कोई भी कोशिश मत करना तब मन फिराने के लिए, ये अवसर कलीसिया के लिए नहीं है, ये अवसर यहूदियों और अन्य जाति के लोगों के लिए है। तो वो 7 साल के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आएंगे। साथ में कौन भी होंगे? यीशु मसीह के साथ में तब कौन भी होंगे? हम भी होंगे। हम भी होंगे, बिल्कुल हम भी होंगे। वो है कुलुसियों 3 का 4 में लिखा है। कुलुसियों 3 का 4 में पढ़िए, जल्दी कोई निकाल कर पढ़े। जब 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 मसीह मसीह जो जो हमारा हमारा जीवन जीवन है है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब यीशु मसीह हमारा जीवन प्रकट होगा महिमा के साथ, तब हम भी महिमा के साथ मसीह के संग
प्रकट किए जाएंगे। तो तब हम भी होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह वापस इस संसार में आते हैं, हम लोग भी मसीह के साथ होंगे, और स्वर्ग की सारी सेना भी, स्वर्ग के सारे फरिश्ते, स्वर्गदूत भी मसीह के साथ होंगे। उस समय प्रभु क्या करेंगे? इस संसार में तब तक राज किया झूठा मसीही की राजधानी को, और उसकी सारे कारोबार, आर्थिक लेन देन, उन सारे की सारी व्यवस्था को उथल पुथल करेंगे। वो है, हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में देखते हैं। आपको याद होंगे, हम पिछले हफ्ता देखे थे कि वो बाबुल शहर कहाँ है और उसका क्या होगा, उसका विनाश किस तरह से होगा, वहां क्या क्या हो रहा है। मतलब उस शहर का या उस देश का पहचान हमने पाए थे, और स्वर्ग में रहने वालों की प्रतिक्रिया क्या है, और इस शहर की विनाश पर पृथ्वी की प्रतिक्रिया क्या है। ये सब बातें हम देखे थे, आपको याद है शायद, है ना? तो इतने बातों में जो हम लोग पिछले हफ्ता भी सीखे थे, किसी को कोई शंका है, शक है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं। तो फिर हम आगे को देखते हैं कि वो ये है, हमने देखा कि उस नगर की विनाश का कारण क्या क्या है ना? द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी। परमेश्वर इस बड़े शहर बाबुल को, या ये बड़ी देश बाबुल को क्यों नाश करता है, या क्यों नाश किया है, अभी भविष्य में होने वाला है, इसीलिए करता है करके बताना उचित है इसमें। लेकिन यूहन्ना ने देखा, उसको नाश किया, वो भविष्य में परमेश्वर उसको ले जा करके दिखाया है। नाश हो गया करके जो लिखा, उसका मतलब है भविष्य में होने वाली बातें हैं। आपको याद होंगे शायद, प्रकाशित वाक्य का कितना विभाजन है हमने देखा, याद होंगे ना पुराने वालों को? 3। तीन। हाँ, तीन है। एक का 19वीं आयत में है, प्रकाशित वाक्य 1 के 19वीं आयत में वो तीन विभाजन को हम देखते हैं। पहला है, जो बातें तूने देखी। दूसरा है, जो बातें अब हैं या अभी हो रहा है। तीसरा है, जो बातें इसके बाद होने वाला है। तो तीन बातें। जो बातें यूहन्ना ने देखा, वो पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है, महिमामय मसीह की दर्शन। दूसरी बात, जो बातें अभी हो रहा है, वो है दूसरा और तीसरा अध्याय की बातें। और जो बातें इसके बाद होने वाला, वो है प्रकाशित वाक्य 4 से 22 तक की अध्याय। तो ये जो 18वां अध्याय की बातें भी भविष्य में होने वाला है।
अभी हमारे आज की वर्तमान स्थिति में हम बोलें तो वो भविष्य में होने वाला है, होने वाला है। तो परमेश्वर इस बाबुल शहर की विनाश क्यों करेगा? कारण क्या है? हमने देखा था ना, मनन किए थे। पाप अधर्म उसके पापों का घड़ा भर गया था। पाप हाँ, का पाप अधर्म हिंसा और घमंड और मारेंगे खून करेंगे नशा ये सब है उस शहर में। हाँ, बिल्कुल। ये कुल मिलाकर के हम एक शब्द में बोलें तो उनके पाप, पाप की घड़ा उनका भर गया है। तो वो सब बातें हमने देखा है। पूरा 18 अध्याय में से हम लोगों ने उन बातों को देखा है। तो ये जो 18 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय में जो बातें हो रहे हैं या होने वाला है, उसका एक एक छाया इतिहास में भी घटी थी। दोहराता हूं, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय में होने वाले बातों के एक तस्वीर, एक छाया इतिहास में भी हुआ। वो हम देखते हैं दानियेल 5 अध्याय में। दानियेल 5 अध्याय में 26 से 28 तक को पढ़िएगा, दानियेल 5 का। जल्दी जो निकालें पढ़िए। इस लेख का अर्थ यह है, मरे अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। पर इस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। उस 5 अध्याय में हम ये पाते हैं कि बाबुल के अंतिम राजा बेलशस्सर परमेश्वर के मंदिर की बर्तनों को ले जाकर उसमें दाक मधु यानी दारू पीने लगे। उस समय परमेश्वर के हाथ दीवाल पर एक लेख लिखा, मैंने मैंने तेकेल उफरसेन। हिंदी नहीं है, ये पारसी भाषा है। मैंने तेकेल उफरसेन, उसका अर्थ है अभी हमने जो पढ़ करके सुना। नीचे हम पढ़ते हैं, उसी रात जब बाबुल अपनी पाप की घड़ा को पूरा किया, परमेश्वर ने उस सुनहरा नगर को उनसे भी कमजोर मादी और पारसों के हाथों में बेच दिया। उसी रात बाबुल की राजा मारा गया। बाबुल के राजधानी उसकी कब्जा हुआ। मादी पारस बाबुल को हराकर अपनी बादशाहत को शुरू किया। तो ठीक वैसे ही हम या उसकी बहुगुना बढ़कर प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में बाबुल की विनाश को देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भी इतिहास में हुआ उसकी दुगुना दुगुना दंड परमेश्वर अभी बाबुल को
दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 18 का 6 को फिर पढ़िएगा। 18 का 6। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। 2 गुना। उसने जो जो चीजें किया है उसकी दुगुना। 7 और 8 भी। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने पद में कहती है, मैं रानी हो बैठी, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक, अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हमने पिछले हफ्ता देखे थे कि बाबुलियों पर या बाबुल शहर पर ये सारे दंड देने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर स्वयं है। तो यहां पर हम पाते हैं कि बाबुल पाप से लिप्त हो गई थी। उनकी पाप का मुख्य कारण उनकी धन दौलत थी। धन दौलत। जब लोगों के पास में धन दौलत रहते हैं तो वो किसी का भी परवाह अक्सर नहीं करते हैं, यहां तक परमेश्वर का भी। परमेश्वर का भी। इसलिए है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, उससे भी आसान है ऊंट का उसका सुई सुई के के नाके नाके में। में से निकल जाना। हाँ, ऊंट की सुई के सुई नाके। के नाके में से निकल जाना। सुई कर देना। क्योंकि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन इसीलिए है कि वो सोचता है कि सब कुछ अपने धन से खरीद सकता है। धन का घमंड उनके अंदर रहता है। प्यारों, आपके पास में पैसा कम है, धन दौलत कम है, गाड़ी छोटा है, ठीक है ना, जेब भी छोटा है, चिंता मत कीजिए। धनवान होने की कोशिश मत कीजिए। उसके लिए प्रार्थना भी मत कीजिए मुझे धनवान बना ले। बस यही प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर प्रतिदिन की रोटी देकर हमें चलाए। उसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसा वाले घमंडी है, नहीं। लेकिन अधिकतर लोग, कलीसिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले, परमेश्वर के और पवित्र लोगों के मानते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। ऐसे पास्टर लोग भी हैं जिनके पास पैसा है, घमंडी। इधर भी मुख्य कारण इनकी धन दौलत और कारोबार की वृद्धि थी। प्यारों, यहां बाबुल अपने अधिकार, पैसा, ऐश, इन सारे चीजों की वजह से परमेश्वर के विरोध में पाप की। इसलिए है उसकी शुरुआती पदों में ही हमने पाया कि वो
अपने व्यापार की बहुतायता, उसकी कारोबार की, बिजनेस की बहुतायता के कारण दुनिया के सारे देश से, राजाओं से अवैध संबंध बनाया। यहां शारीरिक बात की बात नहीं है वे विचार करके जो लिखा, लेकिन अवैध रिश्ते पैसे के लिए, कारोबार के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए करते रहे। ये हमेशा ऐसे ही है। इनका पाप, उसका मुख्य वजह था धन दौलत। बाइबल में कहीं पर भी देखो, धनवान अक्सर परमेश्वर से बलवा करते हैं। धनवान अक्सर स्वयं पर आशरा रखते हैं। धनवान अपने पैसे की बलबूते पर घमंडी बन जाते हैं। धनवान दीन और लाचार लोगों के निंदा करते हैं। धनवानों के कुछ पाप है ये जो मैंने बताया। आप सब समझ पा रहे हो ना? सब लोग है मेरे साथ? जी यहाँ पास्टर पर जी। समझ में ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, ठीक है। तो देखो, धनवान, ये बाबुल का पाप, मुख्य पाप था उनकी घमंड, उनकी स्वार्थ, उनकी स्वयं पर निर्भर रहना, उनकी पैसे का घमंड, ये सब था। ये जो बाबुल का पाप था, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि हर हमेशा ऐसा ही रहा है धनवानों के पाप अक्सर। इसीलिए प्यारों, परमेश्वर आपको धनवान नहीं बनाया है, दुखी मत होना। आप इस संसार के धनवानों में गिने नहीं जाते हैं, तो आप दुखी मत होना। धनवानों के कुछ पाप है जो मैंने आपको बताया। देखिए, पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और उसकी 9वां पद को पढ़ेंगे। पहला तिमुथी 6 का 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। धनवान होने के लिए इच्छा रखने वाले नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ जाते हैं और विनाशकारी अवस्था में वे फंस जाते हैं। देखा धनवानों के पाप। अब उसकी 17वां वचन, 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो अभिमानी, धनवान अभिमानी होते हैं। फिर और चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल धन पर आशा रखते हैं धनवान। धनवानों के पाप है ये सब। धन कभी भी पाप नहीं, लेकिन धन हमको कई बार परमेश्वर से अलग पाप में ले जा सकती है। देखा धनवानों के पाप। 9वां आयत में हम पढ़े थे कि नाना प्रकार की परीक्षा और फंदे में और अनेक मूर्खता भरे और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं धनवान बनने के लिए। हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं,
टीवी में न्यूज़ समाचार सुनते हैं, पैसे की लालच में चोरी किया, हत्या किया, पैसे की लालच में कई फ्रॉड कामों में फंसे, पैसे की लालच में कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो हानिकारक लालसाओं में फंस जाते, नहीं होना प्यारो। फिर हमने 17वां पद में जो पढ़े थे कि संसार के धनवान घमंड करते हैं और अपनी आशा नाशवान धन पर रखते हैं। घमंडी और अपने धन पर आसरा रखते हैं। वो बोलते हैं पैसे से वो पुलिस को खरीद सकते हैं, वकील को खरीद सकते हैं, केस जीत सकता है, कुछ भी अपने गुनाह को छुपा सकता है। ये सब धनवानों का विचार है। यही उसी की बहुतायता का एक रूप था प्रकाशित वाक्य 18 में। ठीक है ना? और वे धनवान और भी क्या करते हैं? जरूरतमंदों की मदद भी नहीं करते हैं। वे गरीबों का निचली नजर से देखते हैं, निचले नजर से देखते हैं। वे अन्याय करते हैं। धनवान अक्सर अन्याय भी करते हैं। सभी धनवानों के बारे में नहीं, आमतौर पर धनवान अन्याय करते हैं। याकूब दूसरा अध्याय, याकूब दूसरा अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर उसका एक दो वचनों को पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी पहले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने अक्सर अक्सर धनवानों के साथ दुनिया की व्यवहार ऐसा है। लेकिन अब उसकी 6 को पढ़ेंगे। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घिसट घिसट कर नहीं ले जाते? देखा, धनवान अन्याय करता है, अत्याचार करता है अपने पैसे की बल पर, अपने पैसे के बल पर। 5 अध्याय का, याकूब 5 का 1 2 3, वैसे 1 से 6 तक है, लेकिन हम 1 2 3 वचनों को पढ़ेंगे। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वे वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंतिम युग में तुमने धन बटोरा है, इसीलिए तुम पर विपत्तियां आ रहे हैं। यह मत सोचिएगा कि सारे धनवानों पर ऐसे होगा, नहीं।
लेकिन वे क्या करते हैं? अगला वचन। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हमने दूसरा अध्याय की 6वां पद में पढ़े थे धनवान अत्याचार करने के बारे में। वो ही अत्याचार क्या है, 5 का 4 में बताया। अपने मजदूरों के मजदूरी भी नहीं बांटता, कंगालों से, दरिद्रों से, कमजोरों से काम कराता है, पैसा नहीं देते। लात मार के गरीबों को गिरा देते हैं, कचेरी में, थाने में ले जाकर उनके दुश्मनों पर हावी हो जाते हैं। मजदूरों को पैसा नहीं देता, लेकिन थाने में और कचेरी में ले जाकर के वो पैसा खर्च करता है। देखो उसका घमंड। जो मजदूर काम किए हैं उसको उसकी हक देना चाहिए, मजदूरी देना चाहिए, बजाय उनका लूट करके वो यहां दे रहा है, बस अपना घमंड दिखाने के लिए मैं कर सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा धनवानों पर हाय, तुम पर आने वाली विपत्ति। वो है 1 2 3 में जो बताया है। अब 5वां पद पढ़ेंगे। अगला पाप इनका, धनवानों का अगला पाप। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। धनवानों का अगला पाप है ये 6वां पद, लक्सूरियस enjoyment of worldly pleasures। दुनिया के सारे उच्च स्तरीय ऐश और आराम की जिंदगी, ये बहुत ही खतरनाक है। जब भी हमारे पास में कुछ पैसा आ जाए तो इस तरह कुछ करने की कोशिश मत करना। वहां पर यह बताया है पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक रहा है, तथा यहां तुमने भोग विलास का जीवन जिया है, और हृदय की अभिलाषाओं की निरंतर पूर्ति से तुम ऐसे मोटे ताजे हो गए हैं जैसे बलि की पशु है। प्यारों, हमारे पास परमेश्वर ने धन दौलत दिए होंगे, लेकिन वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। बाबुल का पाप से हम सीख रहे हैं ये बात, ठीक है ना? प्रकाशित वाक्य 18। और इन बातों को तुलनात्मक कर पा रहे हो, हमारे जीवन से तोल पा रहे हैं? हाँ जी। जी हाँ। हाँ बिल्कुल। समझ लीजिए, हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय को ही देख रहे हैं, ठीक है ना? उसमें हमने पाया कि बाबुल का मुख्य पाप धन दौलत की वजह से था। धन दौलत अगर है तो वो सब प्रकार के पाप का मूल कारण बन जाता है। इसीलिए हम अभी देख रहे हैं धनवानों के पाप क्या क्या है। धनवानों के पाप, तो उसमें से एक पाप है, हम 1 2 3 करके देख रहे थे। शायद आप लिखने वाले 1 2 3 करके लिखे होंगे। तो यहां पर याकूब 5 का 5 में बताया धनवानों का पाप क्या है। वे बड़े आरामदायक जिंदगी बिताते हैं, दुख उठाना पसंद नहीं करते हैं,
पैसा कितना भी खर्च हो, उनको आरामदायक जिंदगी, ऐश और आराम की जिंदगी, और सुख विलास करना, भोग विलास करना, खान पान में हो, सारी बातों में भोग विलास करना। हमेशा मुझे खाने के लिए ऐसा चाहिए, रहने के लिए ऐसा चाहिए, नहीं प्यारों, ऐसे हम ना हो, भोग विलास से दूर रहें, और हृदय की अभिलाषाओं को निरंतर पूरा करते रहें। धनवान है, जो चाहे वो कर लेता है। यहां तक प्यारों, माता पिताओं से भी मैं बताना चाहूं, आपके बच्चे लोग भी जब जब जो जो मांगेंगे तब तक मत दिलाना। मुझे भी बच्चे हैं। बच्चे अपनी बचपने में जो दिखेगा वो चाहिए बोलेंगे। शायद हम माँ बाप बोलेंगे, अरे माँ बाप हम नहीं तो फिर कौन खिलाएगा, पिलाएगा, दिलाएगा अपने बच्चों को। अपने बच्चों को दिलाने पिलाने में कौन मना कर सकता है। चलो लो। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं कि उधारी लेकर के पत्नी की, बच्चों के लालसा पूरा करते हैं। पाप है, गलत है, पाप और गलत है, नहीं करना। शायद बच्चे मांगते रहेंगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दिला दो, वो दिला दो। दोस्त के पास ये हैं, पड़ोसी के पास ये हैं, तो क्या हो गया? पड़ोसी नरक जा रहा है, आपको भी जाना है। दोस्त नरक जा रहा है, आपको भी जाना है। बच्चों की हर मांग भी पूरा ना करें, पत्नी की या पति की पूरे ऐसे ऐसी लालसाएं पूरा ना करें। हृदय की अभिलाषा, वही पांचवा पद में लिखा है कि हृदय की अभिलाषाओं की निरंतर पूर्ति से तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को ऐसे मोटे और चर्बीदार बना रहे हो जैसे बलि की पशु हुआ। मत कीजिएगा। अपना शरीर भी कुछ मांगे तो उसको मना करना सीखें। हमारे गांव में एक प्रभु का बंदा था। मैंने शायद आप लोगों को बता चुका इससे पहले भी। मान लीजिए वो जगह जगह प्रचार करने जाता था, बहुत से गाने भी लिखे, साधु नाम से वो जाना जाता था। साधु का मतलब ऐसा नहीं कि शादीशुदा नहीं है, वो शादीशुदा परिवार के साथ रहते थे, फिर भी उनको साधु नाम से लोग जानते थे। वो मान लीजिए अभी अपने सविता सिस्टर के घर में रहता हुआ उनकी कलीसिया में सेवकाई कर रहा है, तो वो सविता सिस्टर से बोलेगा, सिस्टर मुझे पूड़ी और पनीर की सब्जी खाना है। सिस्टर बहुत खुश हो जाएगी। एक प्रभु के दास अपनी इच्छा हमें बताया, उनकी सेवा करने की मौका मिल रहा है। खुशी के साथ सिस्टर पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाई, बना करके पास्टर जी को खाने में बुलाने जाती है। तो पास्टर बोलता है, सिस्टर माफ कीजिएगा, मैं उपवास हूं। ऐसे कैसे पास्टर जी? आपने तो बोला था पूरी पनीर की सब्जी मैं बड़े खुशी के साथ बनाई। हाँ सिस्टर,
वो इसका इच्छा था, किसका? शरीर का इच्छा था। शरीर ने वो मांग रखी थी पूरी खाना है, लेकिन शरीर जो जो मांगे वो पूरा मैं देता रहूं तो फिर कैसे चलेगा? इसीलिए इसकी इच्छा को मैं पूरी नहीं करूं। इसीलिए सिस्टर, आपको दिक्कत हुई है, मेहनत की है, खर्च की है, माफ कीजिएगा। अब मैं उपवास हूं। पास्टर जी, आप कब तक उपवास रहोगे? शाम को तो खाओगे ना? वो बोलेगा, नहीं, कब तक रहेगा ये नहीं बोल सकता। जब तक पूरी और पनीर की सब्जी खाने की इच्छा मेरी खत्म नहीं होगी, तब तक मैं उपवास रहूंगा। लेकिन हम लोग कैसे उपवास करते हैं? उपवास के समय में हम सोचते हैं उपवास के बाद क्या खाना है, सोच के रखते हैं। हाँ, पति पत्नी से बोलता है, सुन, उपवास जब खत्म होगा तब फलाना खाना बना लेना। पत्नी बोलती हैं, सुनो सुनो जी, उपवास हमारे खत्म होंगे ना तब ये बनाऊंगी तो सामान ले लेकर आ जाना। बच्चे भी यही बोलते हैं मम्मी से, मम्मी उपवास के बाद मुझे वो खाना पसंद है। लेकिन ये प्रभु के दास उल्टा था, शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करता था। ये ऐसा प्रभु के दास था जो कड़ी मिश्री, जानते हैं ना कड़ी मिश्री, कड़ी शक्कर है ना, कड़े शक्कर बोलते हैं ना, मिश्री, जड़ी शक्कर। कड़ी शक्कर, वो मुंह में डालता था। और जब चाशनी मुंह में भर जाता था तो तंबाकू की जैसे वो थूकता था। हम लोग तो अभी ये सुनते ही तो अपन मुंह में पानी भरा होगा। लेकिन वो प्रभु के दास ये मुंह में डालता था, चाशनी आती थी कि थूकता था। पूछते तो बोलता कि मैं संयम सीख रहा हूं, संयम, संयम। प्यारों, कहने का मतलब हमको क्या करना है? अपने हृदय या शरीर की अभिलाषाओं को काबू में रखना है। जो शरीर मांगेगा ना वो मत दिलाना। मैंने शायद अपने, मान लीजिए श्रेयस ब्रदर की घर में, उनके घर में शायद नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं, उनके घर में एक बड़ा टीवी देखा, एक होम थिएटर। तब मेरे मन में आया, अच्छा श्रेयस भाई ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं उधारी में, ईएमआई में लेने लगता है। नहीं, हमारे आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हृदय की अभिलाषा, इन किसी चीजों को हम पूरा ना करें। धनवानों के पाप हम सीख रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय से हमें सीख मिलती है। समझ पा रहे हो आप लोग? यस अंकल जी। ठीक है, नाराज भी तो नहीं है ना? नहीं। हाँ हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूं, याकूब 5 के आधार पर प्रकाशित वाक्य 18 में से जो सीख मिलती है वो ये है कि धनवान अपने शरीर की मांगों को पूरा ना करें, मना करना सीखें। अपने हृदय की मांगों के लिए भी मना करना सीखें। तो शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करें।
शारीरिक सुख विलास के लिए हम आगे कदम ना बढ़ाएं। वो चाहे खान पान की बात हो, मनोरंजन की बात हो, टीवी मोबाइल इंटरनेट की बात हो, कपड़े खरीदने की बात हो, घर में घरेलू सामान, जो जरूरी चीजें हैं खरीदने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जरूरी नहीं है ऐसी चीजों के लिए पैसा खर्च करना, उस पर हमारे मन लगा के रखना नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सारी बातों में भी ऐसे ही। अभी मेरे पास ये जो मोबाइल फोन है इसमें बाइबल है, हिंदी बाइबल में इसमें से पढ़ रहा था। तो ये जो मोबाइल फोन है, मैं और किसी की घर में था तो मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया था। जो मेरे पास में था वो ये फोन था, वो खराब हो गया था, पूरा डिस्प्ले सब कुछ चला गया। उस समय उस घर वालों ने मुझे ये मोबाइल फोन दिया, ढूंढ ढूंढ करके। ये करीब 7-8 साल पुराने फोन है, 7-8 साल पुराने फोन। ये फोन वे लोग फेंक चुके थे, उनकी छोटे बच्चे थे, वो बच्चे खेलते थे इससे। इसका पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम, उसका पीछे का पूरा टूटा पड़ा है। अगर ये कवर, ये प्लास्टिक का कवर है, ये अगर निकाल दूं तो इसकी पीछे का सब गिर जाएगा। मैंने जब अपना सिम डाला तो चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमको चाहिए नहीं। तो अब 1.5 साल से मैं ये मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा हूं। अब कुछ गड़बड़ियां आने लगी है तो शायद मुझे बदलना पड़ेगा। मुझे जरूरी नहीं था, मैंने नहीं लिया। वे लोग ही मुझे खरीद के दे रहे थे, या मैं खुद खरीद सकता था, नहीं लिया। कहने का मतलब, कुछ भी बात हो, हमारी जरूरत का है तो ही ले। हम प्रभु में आने से पहले कैसे थे? इफिसियों 2 का 3 वचन को पढ़िएगा। इफिसियों 2 का 3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में पहले हम अपने शरीर की लालसाओं में, दिन बिताते थे हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। देखा, मन और शरीर की इच्छाओं को पूरी करते थे। कब की बात है? पहले की बात, मसीह में आने से पहले। हाँ, उस समय चलता है मन की अभिलाषा, शरीर की लालसा पूरा करना, तब चलता है, कोई मना नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अब हम मसीह में हैं, नहीं, शरीर की इच्छाओं पर हम खुद को ना दें। इसलिए मैंने कहा कि हम धनवानों के पाप हो सकता है अपने मन और शरीर की अभिलाषा को पूरी करते रहें। मना कर देना, अगर देना भी है तो वो मांगे तब मत देना। दूसरी बात, हमने देखा कि बच्चे हमसे जो मांगेंगे, मत देना उनकी मांगों को, मना करना सिखाना। कुछ माता पिता भी ऐसे हैं कि चांदा मामा चाहिए बोलेंगे तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा मैं ला के देता हूं। ना,
कभी कभी किसी किसी की पत्नी मांगती है, ऐसी चाहिए, ऐसा चाहिए, मना करना। क्यों, तुम्हारे पास पैसा नहीं है? पैसा है, लेकिन ये वचन, ये वचन, बाबूलियों के पाप में हम शामिल नहीं होना, शामिल नहीं होना। तो प्यारों, धनवानों के पाप समझ में आ रहे होंगे ना? तो वो था प्रकाशित वाक्य 18 में बाबूलियों का जो पाप था। ठीक है ना? 18 का 3 को देखिए प्रकाशित वाक्य एक और बार। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। देखा, अपनी सुख विलास की बहुतायता के कारण धनवान हुए हैं। अब 7वां पद। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। अपनी सुख विलास में घमंड देखा, मैं रानी हूं, मैं सुख विलास में बनी रहूंगी। देखो, इन हर जगहों पर भी बाबुल की पाप है, अपने पैसा और धन दौलत, कारोबार, इन सारी चीजों की वजह से, भोग विलास की धन से धनी हो जाना। और 7वां पद में हमने देखा कि खुद अपनी प्रशंसा करती थी, खुद कॉलर पकड़ती थी और भोग विलास करती थी। तो प्यारों, वो कहती थी, मैं तो रानी समान विराजमान हूं, मैं विधवा नहीं हूं, मैं कभी विलाप ना करूंगी। देखा, घमंड, सोचती है कि हमेशा वो ऐसे ही रहेगी। सोचती, ये स्त्रीलिंग में इसलिए कि वो किस शहर है, इसलिए बताया। मतलब वहां की देश निवासियों की शासन और शासनकर्ताओं की बात यहां बोल रहे हैं। अजीजों, हम लोग ऐसे नहीं होना चाहिए। और वहां की कारोबारों के बारे में लिखा है, लेकिन हम उससे पहले हमारे लिए प्रभु का आदेश क्या है ये देख करके समाप्त करेंगे। इतने में किसी को कोई शक है, सवाल है, पूछिएगा। कुछ नहीं ना? तो फिर अब हम ये देखेंगे हमारे लिए प्रभु की आदेश क्या है। उसकी 18 का चौथा वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। प्रेज गॉड। परमेश्वर अपने लोगों को पुकार कर कहता है, मेरी प्रजा, उस नगरी से बाहर निकल आओ कि तुम उसके पापों में उसकी सहभागी ना बनो। अगर पापों में सहभागी बनोगे, उनकी विपत्ति में भी आप सहभागी बन जाओगे।
ये कौन है मेरी प्रजा? परमेश्वर यहां किसको परमेश्वर की प्रजा करके बुला रहे हैं? जल्दी बोलिए ना, आप क्या समझते हो? गलत है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग भी सहयोग करें, बोलें। प्रभु के जो चलते हैं मसीह में। उस समय हमने देखा कि मसीह की कलीसिया उठा ली गई। उस समय कलीसिया नहीं है। यहूदी। हाँ, कलीसिया उस समय नहीं है दुनिया में, कलीसिया उससे पहले चली गई। फिर ये मेरी प्रजा करके बुलाया। उस समय जो लोग रहेंगे वो एक तो यहूदी है, दूसरा अन्य जातियों में से प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग हैं, जिनको हमने प्रकाशित वाक्य 7 की 9 पद से लेकर के देखे थे। उनको हमने क्या नाम दिए थे याद है? ट्रिबुलेशन सेंट्स, महाक्लेश के पवित्र लोग। तो शाब्दिक तौर पर ये बुलाहट उनके लिए है जो उस समय में रहेंगे, यहूदी लोग और अन्य जातियों में से जो झूठा मसीही के मोहर को माथे पर और हथेली पर नहीं लेंगे और मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, झूठा मसीही की मूरत की दंडवत नहीं करेंगे, ऐसे जो पवित्र लोग हैं उनको बुलाया है। फिर अभी हम देखें, जो हम लोग अभी जीवित हैं, तो ये बुलाहट हमारे लिए भी है, जरूर है। प्रथम तौर पर उस समय की महाक्लेश के पवित्र लोगों के लिए है, और द्वितीय तौर पर अभी जीवित रहने वाले, ये वचन पढ़ने वाले हमारे लिए भी है, जरूर। दिस इज ए कॉल फॉर सेपरेशन। ये बुलावा किसके लिए है? इसको हम बोलते हैं अलगापन के लिए बुलावा है, अलगदाई के लिए बुलावा है। प्यारों, चाहे पुराने नियम में या नया नियम में या महाक्लेश में, परमेश्वर अपने लोगों को अलगापन की जीवन के लिए बुलाते हैं, अलगापन की जीवन के लिए बुलाते हैं। जल्दी वो 2 भाग और देख करके हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 16वां पद है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखा, परमेश्वर इस्राएलियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसके बीच में से निकल आओ, अलग हो जाओ। ये प्रभु की आज्ञा है। उसका स्पर्श ना करो, ऐसी अशुद्ध वस्तुओं को छुओ मत, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। 17वां पद में लिखा है कि परमेश्वर इस्राएलियों को अलग होने के लिए बुलाया है। यशाया 52 का 11 को पढ़िए। यशाया 52:11, 52 का 11।
दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उनके बीच में से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। प्रेज गॉड। यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो, दूर, उनसे दूर निकल जाओ। यिर्मयाह 31 का पहला भी, यिर्मयाह 31:31 यिर्मयाह। नहीं मिला किसी को? तो वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि उस एक समय के बारे में कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनाने के बारे में, जैसे पौलुस ने यह हम पर दूसरा कुरिन्थियों में बताया। तो अलगापन के लिए परमेश्वर की बुलाहट इसराइलियों के लिए बुलाया। उत्पत्ति 12 अध्याय में हम जानते हैं इसराइल का पूर्व पिता, मूल पिता इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, अपने घराने, अपने देश, सब कुछ को छोड़कर उस देश की ओर चला जा जो मैं तुम्हें दिखाने पर हूं। तो देखो, परमेश्वर हमेशा इसराइलियों को पुराने नियम में अलगदाई के लिए बुलाया, और जल्दी अब निकाल सकें तो निकालें, जल्दी निकालो तो निकालना, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा। प्रेरितों के काम 2 का 40वां पद, प्रेरितों का काम 2 का 40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। नया नियम के अलगापन की उपदेश का मूल वचन है, सेव योरसेल्व्स फ्रॉम दिस क्रूकड जनरेशन। ये टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ, इधर भी अलगापन के लिए बुलाहट है। और हमने दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 में जो पढ़े वो भी नया नियम में पौलुस प्रेरित ने बताया अलगापन के लिए बुलाहट। उसके अलावा है, अब हमने प्रकाशित वाक्य 18 का 4 पद में देखे, महाक्लेश के पवित्र लोगों को भी परमेश्वर बुला रहे हैं अलग होने के लिए। तो प्यारों, इन हर जगहों पर प्रभु हमें अलग होने के लिए बुला रहे हैं, अलगापन के लिए बुला रहे हैं। आज भी परमेश्वर की बुलाहट है हमारे लिए अलग हो जाए सांसारिकता से, धन दौलत की, ऐश्वर्य आराम की, पाप की जिंदगी से, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। परमेश्वर की इस बुलाहट को सुनकर हम अलगदाई के जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करें, ताकि हम बड़े पापी बाबुल की गिरावट में और दंड में भागी ना हो सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब महिमा में प्रकट होंगे, तब हम भी मसीह के साथ महिमा में प्रकट होना है। ऐसा एक अलगदाई की जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने आप को हम समर्पित करें प्यारों। हमारे प्रभु आ रहा है। अभी हमने सीखे हुए ये सब बातें हम लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में रहते हुए देखेंगे, जानेंगे।
लेकिन उस समय हम संसार में न रहने पाए। आइए हम उसके लिए अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना में जाएंगे।